और इसके अलावा अफवाह नहीं फैलाता। और प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया छोड़ने की ये नौटंकी कर रहा प्रधानमंत्री को ये नौटंकी बंद करनी चाहिए कि सोशल मीडिया छोड़ देगा। बहुत बड़ा त्याग कर रहा अगर तो ये सोशल मीडिया छोड़ देगा। सोशल मीडिया छोड़ने की बजाय अगर कहीं भी जरा सा भी ईमान बचा है प्रधानमंत्री के अंदर, नैतिकता अगर कहीं भी किसी कोने में, मैं जानता हूं बची नहीं है, फिर भी अगर कहीं हो किसी पल में उभर आए तो प्रधानमंत्री को ये प्रधानमंत्री का पद जो है ये छोड़ना चाहिए, रिजाइन करना चाहिए। अगर वो कहते हैं हमारे बीच से निकले हैं तो यही माना जाएगा कि मोहन भागवत की जो आरएसएस है उसके बीच से निकले, तो लोग कह ही रहे ना कि वो तो आरएसएस के ही लोग हैं। आरएसएस के और बीजेपी द्वारा ही तो प्लान है वो सारा का सारा झगड़ा। जिस तरह से अगर ये बात मानी जाए तो देखिए ये सब की सब सारी चीजें इस मुद्दे से जो असली लोग कातिल हैं, जो आइडेंटिफाई बहुत कुछ हो चुके हैं, उनसे ध्यान भटकाने की सारी जो है इनकी कोशिश है। और ये इस बात से भी सिद्ध हो जाती है कि जब पुलिस ही उनके साथ में है, पुलिस ही जो है हिंसा करवाने वालों के साथ में है, पुलिस ही लोगों को मरते हुए देखने वाले के, मारने वाली भी पुलिस ही है बहुत से लोगों को। सो वो पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन करेगी कि एफआईआर कर रही है और किस किस को, हमें मालूम है कैसे कैसे ये होगा। फिर दिल्ली में जो 50 लोगों की मृत्यु हुई है उसको मैं काफी दुख है और मैं इस बार होली नहीं मनाऊंगा। इसको आप किस नजरिए से? ये नौटंकी करना बंद करे कि तुझे दुख है। अरे सब कुछ कत्ल करवा के और तू ये कह रहा है कि मुझे दुख है। ये ठीक इसी तरह से है कि जले पर खूब तबीयत से नमक छिड़कना, और कुछ नहीं है। ये कोई दुख नहीं है इनको, सब कुछ इनका किया धरा है। ये देश में हिंसा करवाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज। आज हमारे साथ सीनियर वकील मौजूद हैं भानु प्रताप जी, और आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस समस्याओं से बचने का काम करेंगे। जैसे अगर NPR लागू हो जाता है 1 अप्रैल से, उसके बाद NRC का क्या महत्व है, NRC क्यों लाना चाहते हैं, इन चीज़ों को लेकर के हम आज काफ़ी खासा बातचीत करेंगे इनसे। भानु प्रताप जी, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से हमने देखा दिल्ली हिंसा में पूरा दिल्ली, लगभग आधा दिल्ली मान लीजिए, लगभग 7 दिनों से जलता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी ये माना जा रहा था कि कपिल मिश्रा कहीं ना कहीं अपने विवादित बयानों की वजह से काफ़ी कुछ ऐसा दिया जिसके अंदर लोगों के अंदर जोश हुआ, लोगों ने आगजनी कर दी। आप इसको किस नज़रिए से देखना चाहते हैं? नहीं, देखिए ये बाकायदा बीजेपी द्वारा प्लान्ड तरीके से कराई गई हिंसा है, और इस देश में जहां जहां भी ये सारी चीजें मतलब बीजेपी करा रही है, ये देश के लिए बड़ी दुखद है। हालांकि होना तो ये चाहिए था, केंद्र में है वो, सरकार में है, कई राज्यों में सरकार हैं उनकी, और जिम्मेदारी तो निभाते हुए करना तो ये चाहिए था कि कोई भी नेता उनका अगर किसी तरह की भी जो है हिंसा भड़काने वाली कोई कार्रवाई करता है, कोई बयान देता है, उस पर लगाम कसनी चाहिए थी। उसको जो है पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निकालना था, उसको और वार्निंग देनी थी। जैसे अनुराग ठाकुर ने जो कहा इलेक्शन के दौरान, सो कायदे में तो उसी समय इलेक्शन कमीशन को नहीं, पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए और मंत्री पद से तुरंत इस्तीफा लेके उन्हें निकालना चाहिए था, बाहर निकालना चाहिए था मंत्री पद से। लेकिन ऐसा कहीं भी हुआ नहीं। और ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दिल्ली में जो हिंसा है वो वेल प्लान्ड तरीके से बीजेपी द्वारा कराई गई है। और ये जो CAA, NPR और NRC के विरोध में लगातार आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है। पूरे देश में 250 से ज्यादा जगह पर रेगुलर शाहीन बाग की तरह धरना हो रहा है। इसके अलावा बड़ी बड़ी मीटिंग, लाखों की संख्या में मीटिंग, 1 लाख से लेकर 10 लाख तक लोगों की मीटिंगें लगातार हो रही हैं। ये सरकार की सारी जानकारी में है, और सरकार इस सब से ध्यान भटकाना चाहती है। सरकार इस सब से ध्यान हटा के लोगों को डराना चाहती है, दहशत में लाना चाहती है, ताकि वो इस आंदोलन से हट जाएं। इसलिए ये वेल प्लान्ड तरीके से कराया गया हिंसा है। सो इसमें कपिल मिश्रा जो है, ऐसे लोगों को छोड़ रखा है बीजेपी ने कि तुम्हें जो करना है करो। और ये इस बात से भी सिद्ध हो जाती है, जैसा आपने देखा होगा कि हिंसा के बाद, हाईकोर्ट के आदेश के बाद अभी तक उसके खिलाफ FIR नहीं हुई, बल्कि हाईकोर्ट में जस्टिस S मुरलीधर साहब का तबादला कर दिया गया। और उन्हें तबादले में भी आदेश ये है कि आप सुबह जाके, रात को आप एक हाईकोर्ट जज को रात को 12 बजे आप आदेश दे रहे हैं, और कि सुबह जाके आप वहां पे
ज्वाइन करो आप। सो किस तरह की मानसिकता है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। और ये बात उससे पुख्ता हो जाती है कि जब अगले दिन जब सुनवाई होनी थी तो उनकी जगह पे जस्टिस पटेल उन्होंने सुनवाई करी और उसके बाद में 13 अप्रैल तक इस मामले को टाल दिया गया। यही सारा मकसद था कि किस तरह से इस समय इस मामले को टाला जाए, वो सब कर दिया गया। उसके खिलाफ या जो भी 4 नेता बीजेपी के हैं कोई एफआईआर नहीं हुई, बल्कि जो मेरी जानकारी में अभी आ रहा है आप लोगों के सूत्रों के माध्यम से, उसको Y+ सिक्योरिटी भी दे दी गई है कपिल मिश्रा को। तो ये बहुत सीधा सीधा है कि गुंडों को पालने की ये नीति है और कुछ नहीं है। गुंडों को पूरा संरक्षण है कि तुम्हें जो भी जाओ भाई, आप एफआईआर नहीं करते, चलो यहां तक भी एक बार को आदमी मानता कहता रहा था मैं एफआईआर नहीं, लेकिन आपने उसको Y+ सिक्योरिटी दे दी, तो इसका मतलब साफ है कि आप गुंडों को पाल रहे हो। बीजेपी गुंडों को पाल रही है और उनको खुली छूट दे रखी है, तुम्हें जो करना है करो। उसी का नतीजा है कि ये भड़काने वाले भाषण होने के बावजूद, जिसे हाई कोर्ट में पूरी खुली उसमें कोर्ट में जो है भरी कोर्ट में जो है चलाया गया, उन वीडियोस को दिखाया गया, उस सब के बावजूद भी कुछ नहीं अभी तक हुआ। सो सब उनका प्रायोजित करा है और ये बहुत ही दुखद है। और देखिए इस हिंसा में 50 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। अभी कहां कहां लाशें पड़ी हुई हैं कोई नहीं जानता, नाले में कहां हैं कैसे हैं। 400 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से 400 से ज्यादा लोग घायल हैं, उसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें 3-3 4-4 महीने बेड रेस्ट पर रहना पड़ेगा। वो काम नहीं कर सकते, उनको गोली लगी है, हड्डियां पैर टूटी हैं, पैर की हाथ की, सारा सब कुछ है। लेकिन भानु प्रताप जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि हम जैसे देख सकते हैं कि माना ये जा रहा है कि दिल्ली हिंसा में कपिल मिश्रा के भड़काऊ के बयान की वजह से ये सब किया गया, लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उनकी सिक्योरिटी, वो ये कहते हैं कि उनको मारने की धमकी मिल रही है, काफ़ी सारे उन पर मैसेजेस आ रहे हैं, फोन्स आ रहे हैं, इन वजह से उनकी सिक्योरिटी है जो बढ़ा दी गई है, Y+ सिक्योरिटी दी गई है। लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं कि एक तरफ इनको सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, लेकिन दूसरी तरफ हम इसी जो को देखते हैं कि लोग बाग अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने से। लेकिन वो ये कहते हैं कि दिल्ली में जो 50 लोगों की मृत्यु हुई है, कपिल मिश्रा जी ये कहते हैं कि दिल्ली में जो 50 लोगों की मृत्यु हुई है उसका मैं काफी दुख है और मैं इस बार होली नहीं मनाऊंगा। इसको आप किस नजरिए से? ये नौटंकी करना बंद करे कि तुझे दुख है। अरे सब कुछ कत्ल करवा के और तू ये कह रहा है कि मुझे दुख है। ये ठीक इसी तरह से है कि जले पर खूब तबीयत से नमक छिड़कना, और कुछ नहीं है। ये कोई दुख नहीं है इनको, सब कुछ इनका किया धरा है। ये देश में हिंसा करवाना चाहते हैं और बहुत व्यापक पैमाने पर करवाना चाहते हैं। ये तो लोगों की समझदारी थी कि हिंसा जिस रूप में कराना चाहते थे उस रूप में नहीं हो पाई, बहुत कुछ जो है बच गया। अन्यथा इनकी प्लानिंग बड़ी जबरदस्त तरीके से थी, बहुत लोगों को मारने की, कत्ल करने की प्लानिंग थी। वो उतना नहीं कर पाए लोगों की समझदारी की वजह से, क्योंकि कई जगह जो लोग थे, क्योंकि हिंसा करने वाले लोग बाहर से आए, बाहर से कहां से आए हैं हर किसी को मालूम है। आज की तारीख में कौन लेके आया उन्हें, किसके यहां पर रुके, बहुत लोगों को मालूम है। ये सारी जानकारी है आज की तारीख में। लोग अलग अलग तरीके से न्यूज आ रही है, सबको समझ में आ रहा है। सो और ये लोकल कोई नहीं थे, लोकल कुछ लोग थे, वो सब आइडेंटिफाई हुए हैं, सबको समझ रहे हैं लोग कौन कौन है, कैसे कैसे हैं। तो किसके यहां पर रुके वो लोग, किसने रोका, किसने उनको खाना और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई, जिन लोगों ने हिंसा की, सबकी समझ में आ रहा है। और ये केवल और केवल लोगों को मूर्ख बनाने वाली, उनके जले पर नमक छिड़कने वाली बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन भानु प्रताप जी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ये कहते हैं कि जितने भी दिल्ली में हिंसा हुआ है वो लोग बाहर से नहीं आए हैं, वो जितने भी लोग हैं वो हमारे बीच से निकले हैं और इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हमारे बीच से निकले यानी कि मोहन भागवत और आरएसएस के बीच से निकले हैं, यही माना जाए। अगर वो कहते हैं हमारे बीच से निकले हैं तो यही माना जाएगा कि मोहन भागवत की जो आरएसएस है उसके बीच से निकले। तो लोग कह ही रहे ना कि वो तो आरएसएस के ही लोग हैं, आरएसएस के और बीजेपी द्वारा ही तो प्लान है वो सारा का सारा झगड़ा, जिस तरह से अगर ये बात मानी जाए तो। देखिए ये सब की सब सारी चीजें इस मुद्दे से जो असली लोग कातिल हैं, जो आइडेंटिफाई बहुत कुछ हो चुके हैं, उनसे ध्यान भटकाने की सारी जो है इनकी कोशिश है कि किसी तरह से उस सबसे भटक जाए, ताकि आने वाले समय में भी अगर इनकी कोई इस तरह की प्लानिंग हो
तो वहां तक लोगों का ध्यान न जा पाए और वो सारे के सारे लोग जिन्होंने यहां की है वो सुरक्षित बच जाएं। लेकिन मैं समझता, देखिए कानून अपना कैसे काम करता है, क्या करता है, हालांकि कोई उम्मीद नहीं है कानून से किसी भी तरह की, क्योंकि मुझे पक्का विश्वास है, मैं जानता हूं कि कानून करेगा भी तो उसमें बहुत से निर्दोष लोग फंसाए जाएंगे जिनका कोई लेना देना नहीं होगा, उनके खिलाफ एफआईआर होंगी, उनको पकड़ा जाएगा, असली दोषी बचा दिए जाएंगे बहुत तरीके से। ये सिस्टमेटिक, और ये इस बात से भी सिद्ध हो जाती है कि जब पुलिस ही उनके साथ में है, पुलिस ही जो है हिंसा करवाने वालों के साथ में है, पुलिस ही लोगों को मरते हुए देखने वाले के, मारने वाली भी पुलिस ही है बहुत से लोगों को। सो वो पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन करेगी कि एफआईआर कर रही है और किस किस को, हमें मालूम है कैसे कैसे ये होगा। फिर भी अगर किसी पुलिस वाले का जमीर बचा है, अगर वो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से कर ले, शायद सच्चाई सामने आ जाए। लेकिन सब कुछ वेल प्लान्ड है और जो अपराधी हैं मुख्य, उनको बचाने की ये सारी कोशिश है। मोहन भागवत को ये कहने की बजाय मोहन भागवत को कहना चाहिए कि कोई भी दोषी चाहे कोई भी हो, चाहे वहां से हो या बाहर से आया गया हो, कोई भी बचेगा नहीं। पर वो कहेंगे कैसे? सारा कुछ आरएसएस और बीजेपी का कराया हुआ है। सर, हर जगह अफवाह की जो न्यूज़ चल रही है, हम देख सकते हैं कि सोशल मीडिया को बताते हुए ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं, एक किसी न किसी तरीके से बीजेपी को प्रताड़ित किया जाता है अफवाहों के बदौलत। और इसी बीच में खबर यह आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो ये ट्वीट करते हैं कि मैं सोशल मीडिया से सोच रहा हूं कि अगले संडे तक यानी 8 तारीख तक मैं इस्तीफा वो छोड़ दूं, उसको सारे सोशल मीडिया को मैं एक बार त्याग कर दूं। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं कि प्रधानमंत्री अगर सोशल मीडिया छोड़ने की बात करते हैं तो क्या एक तरफ हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, एक तरफ हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री खुद छोड़ना चाहते हैं? आप किस नज़रिए से देखना चाहते हैं? देखिए, जो अफवाह फैलाने की बात है, ये सारी की सारी अफवाह बीजेपी का जो आईटी सेल है उसके द्वारा फैलाई जाती हैं। ये वेल नोन फैक्ट है, हर कोई इस बात को जानता है, सब उनके द्वारा फैलाई जाती हैं। सब कुछ जो हजारों या लाखों लोग जो भी हैं आईटी सेल के, बीजेपी के जो काम कर रहे हैं, ये जितनी भी उल्टी सीधी अफवाह हैं सब उनके द्वारा फैलाई जाती हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है कि कोई और फैला रहा है और उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। अरे प्रताड़ित तुमको कर रहे हैं, बीजेपी ही सबको प्रताड़ित कर रही है, पूरे देश को प्रताड़ित कर रखा है बीजेपी ने। बीजेपी ने जिस तरह से पूरे देश का हाल कर दिया, बर्बादी की तरफ एकदम पूरी स्पीड के साथ जो लेके जा रही है, भाग रही है देश को बर्बाद करने के लिए। लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम बीजेपी कर रही है, घृणा फैलाने का काम बीजेपी कर रही है, लोगों को मरवाने का काम बीजेपी कर रही है। देश को आर्थिक रूप से पूरी तरह से बर्बाद कर दिया बीजेपी ने, बर्बाद कर दी। यहां की जो रोजगार व्यवस्था पूरी तरह से चरमाना खत्म कर दी। नोटबंदी के बाद सब कुछ खत्म कर दिया इन्होंने। क्या नहीं कर रहे हैं ये? दुनिया भर में थूथू हो रही है, सब बीजेपी का किया धरा है। बीजेपी का आईटी सेल करता है ये सारी चीजें, जो भी अफवाह फैला रहा है, कोई और इसके अलावा अफवाह नहीं फैलाता। और रही प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया छोड़ने की, ये नौटंकी कर रहा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को ये नौटंकी बंद करनी चाहिए कि सोशल मीडिया छोड़ देगा, बहुत बड़ा त्याग कर रहा है। अगर जो ये सोशल मीडिया छोड़ देगा, सोशल मीडिया छोड़ने की बजाय अगर कहीं भी जरा सा भी ईमान बचा है प्रधानमंत्री के अंदर, नैतिकता अगर कहीं भी किसी कोने में, मैं जानता हूं बची नहीं है, फिर भी अगर कहीं हो, किसी पल में उभर आए, तो प्रधानमंत्री को ये प्रधानमंत्री का पद जो है ये छोड़ना चाहिए, रिजाइन करना चाहिए। प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे अपने पद से, और त्याग पत्र दे के लोकसभा को भंग करे, दोबारा से लोकसभा चुनाव करवाए। और भी अगर थोड़ा बहुत भी हो, जितने भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पर मैं जानता हूं प्रधानमंत्री नहीं करेगा, गृह मंत्री नहीं करेगा, सब कुछ किया धरा है उन सभी का है, कौन करेगा? तो ये सब नौटंकी है प्रधानमंत्री जो कर रहा कि हाँ भाई सोशल मीडिया छोड़ देगा, बहुत बड़ा त्याग कर रहा, छोड़ देगा। छोड़े मत छोड़े, इससे क्या फर्क पड़ता है? छोड़ना है तो ये जो घृणा फैला रहे हो इसको छोड़ो, घृणा फैलाना, नफरत जो लोगों के बीच फैला रहे हो, इस नफरत को फैलाना बंद करो। और भी सबसे बढ़िया अगर होगा, इस प्रधानमंत्री पद को छोड़ के जाके झोला लेके कहीं वो संन्यास में जाके वहां बैठ पड़े कि छुट्टी कर, यही देश के लिए भला होगा अगर छोड़ना है तो। अन्यथा ये नौटंकी, इसके अलावा कुछ नहीं है।